एवं चलिए आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ना, वो क्या बोलता है, जो ह्यूमन जीनोम में है ना टोटल कितना बेस पेयर है, तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। ये आपका टोटल जीनोम में जितना बेस पेयर है। आप पढ़ते हो ना जो आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में 3.3 इंटू 10 की पावर 9, जो आपका ये टोटल ये ऐसे ये उसी को थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिख दिया, ठीक है। एवरेज जीन जो है आपके, वो एक जीन में आपका कितना होता है, 3000 बेसिस होता है। एक जीन में आपका 3000 बेसिस होता है। उसमें से भी जो सबसे लार्जेस्ट आपका जीन है, जिसमें बहुत सारे बेसिस हैं, बेस पेयर हैं, वो आपका क्या है, डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन एक मसल प्रोटीन होता है। ये आप थोड़ा सा आगे जब MBBS पर जाओगे ना, तो आप मसल डिजीज़ में यूज़ होता है इसका, तो उसमें कितना होता है, 2.4 मिलियन बेस पेयर होता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एस्टिमेशन। जो आपका प्रीवियस पहले लोगों का कैलकुलेशन था, जो अपना टोटल जो जीन था ना, वो था 80,000 टू 140 जीन्स। बट अब कितना है अपना, अप्रॉक्स 30,000 है। पहले के हिसाब से 80,000 और 140,000 था, बट अभी के हिसाब से क्या है, 30,000 है, ठीक है। और मोर देन 50% का जो है ना आपको डिस्कवर कर दिया, पर उनका फंक्शन नहीं पता। जो हमारे जो मोर देन 50% डिस्कवर्ड हो चुके हैं, बट उनका हमको फंक्शन नहीं पता। और जो आपका जीन जो लेस देन 2% है आपका जीनोम है, वो आपका किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम है, वो किसके लिए कोड करता है, आपका प्रोटीन के लिए कोड करता है। और रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेटिव सीक्वेंस जैसे कि मान लो आपका ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस कई जगह रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये डबल टी जो है ना आपका, कई बार आपके DNA में रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये आपका बहुत बड़ा पोर्शन बनाता है। और रिपीटेटिव सीक्वेंस आर द स्ट्रेच ऑफ DNA सीक्वेंसेस। समटाइम्स ये 100 बार भी रिपीट हो सकता है, कभी कभी 1000 बार भी, कभी कभी 1 लाख बार भी हो सकता है रिपीट। तो इसको क्या तभी तो इसको हम बोलते हैं कि लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम बनाता है, ठीक है। और आपका जो लास्ट पॉइंट है, वो बोलते हैं साइंटिस्ट 1.4 मिलियन लोकेशंस पे क्या है ना, आपका जो DNA में डिफरेंस है, वो एक बेस पेयर का है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता ही है, आपका जो क्या नाम है, DNA का जो मोनोमर होता है, वो न्यूक्लियोटाइड होता है ना। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोले तो ये डिफरेंस है आपका। पॉलीमॉर्फिज्म बोले तो जब रिपीटेटिव होता है ना, ऐसे ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है सीक्वेंस, तो इस चीज़ को बोलते हैं अपन इंग्लिश में पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है।